अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब स्टूडेंट्स? होप यू ऑल आर फाइन। उम्मीद है कि आपने वीकेंड में पिछले लेक्चर सारे सुन लिए होंगे। और आज हमारा यूनिट नंबर 12 जहाँ था रिग्रेशन का, उसका आज हमने लास्ट टॉपिक करना है। तो होप्स आप सबको क्लियर होंगे पिछले वाले टॉपिक, ताकि आज जो हम पढ़ेंगे फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब तक मैं काफ़ी वेट करती रही, लेकिन किसी स्टूडेंट ने ज्वाइन नहीं किया है, तो इसलिए फिर अब ये रिकॉर्डेड ही सुन लीजिएगा। आज जो हमने रिग्रेशन का टॉपिक पढ़ना है वो हमारा है रिग्रेशन लाइन। ठीक है, रिग्रेशन लाइन मीन्स स्ट्रेट लाइन की बात की जा रही है रिग्रेशन की। रिग्रेशन लाइन इज डिफाइंड एज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसको हम डिफाइन इस तरह करते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन की तरह दैट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल y एंड एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। इसके अंदर बेसिकली हम रिलेशनशिप की बात कर रहे होते हैं किसके दरमियान में डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिलेशनशिप की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा y होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा x होता है। ठीक है, इन लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन, इसको हम लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ एन इंटरसेप्ट a। ठीक है, अभी किस चीज पे कंसिस्ट होता है? एक तो हमारे पास इंटरसेप्ट a पर, स्लोप हमारे पास होती है b, एंड एन एरर, एरर को हम रिप्रेजेंट करते हैं टर्म से e से। ठीक है, टू बेस्ट फिट द ऑब्जर्व डाटा पॉइंट्स, जब तमाम चीजें हम फाइंड कर लेते हैं, तमाम चीजें हमारे पास मौजूद होती हैं, इंटरसेप्ट होता है, स्लोप होता है और एरर टर्म का हमें पता होता है, तो उन डाटा पॉइंट्स को हम अच्छे से ऑब्जर्व कर लेते हैं, उनके बारे में हमें पता होता है। ठीक है, रिग्रेशन लाइन का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स प्लस एरर। सेम वही काम है कि हमारे पास एक इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसका हम रिलेशनशिप देख रहे होते हैं आपस में कि उनका क्या रिलेशनशिप है। उसके बाद हम उसके ऊपर क्या करते हैं, डिफरेंट उसके वजह कंसिस्ट करती हैं इंटरसेप्ट, स्लोप और एरर टर्म वगैरह, इनको चेक करते हैं और हमने डाटा पॉइंट्स को हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। जैसे कि अभी क्या हम बात कर रहे थे रिग्रेशन लाइन की, कि वो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होती है, वो कुछ इस तरह से होता है। ये हमारे पास है y, ये हमारे पास है x, ये हमारे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आ गए हैं। उसके बाद हमने डाटा पॉइंट्स चेक करते हैं अपने स्लोप और अपने इंटरसेप्ट को चेक करके, तो हम अपने डाटा पॉइंट यहाँ पे हमारे शो होंगे, और फिर जब इसको हम मिलाते हैं तो हमारे पास क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है। इस लाइन को हम क्या कहते हैं, रिग्रेशन लाइन या स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इसकी जो हमारे पास टेस्टिंग की हुई थी उसके बाद ये रिजल्ट आ रहे हैं, तो इसको भी शिकायत इग्नोर कीजिएगा। इससे भी आपको बताने का मकसद ये है कि ये डायग्राम इसलिए शो हो रही है कि हमारे पास यहाँ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान जो डिफरेंस रिलेशनशिप है उसको हम चेक कर रहे होते हैं, और दूसरा जो ये लाइन शो कर रही है वो हमारी रिलेशन लाइन को शो कर रही है। हाँ, मजीद अभी हमने इसका रिग्रेशन लाइन का फॉर्मूला पढ़ा, जो हमारे पास होता है y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स प्लस ई। y के बारे में भी हमें पता है, ठीक है, x के बारे में पता है कि डिपेंडेंट, ये हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब बाकी रह गया a प्लस बी एक्स। अब a हमारे पास क्या होती है, हमारे पास इंटरसेप्ट होती है a, ठीक है, और b हमारे पास क्या होता है, उसका स्लोप होता है हमारी रिग्रेशन लाइन का, और e से बड़ा हमारा एरर टर्म होता है। तो इसके बारे में हम बी और ए का फॉर्मूला चेक कर लेते हैं। उसके लिए हमें कैलकुलेशन के लिए यूज करना होता है बी और ए को। फार्मूला फॉर लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन इज गिवन बाय, जो कि हमारे पास कुछ इस तरह से होती है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ए एंड बी आर गिवन बाय द फॉलोइंग फार्मूलाज। अब इंटरसेप्ट का और स्लोप का जो हमारे पास फार्मूला होता है उसको हम देख लेते हैं। ए इंटरसेप्ट का फार्मूला हमारे पास होता है समीशन वाई समीशन एक्स का स्क्वायर माइनस समीशन एक्स वाई समीशन एक्स का स्क्वायर माइनस समीशन एक्स होल का स्क्वायर। अब हमें ऐसा होता है, क्वेश्चन में एक्स और वाई का हमें कॉलम दिया जाता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, समीशन वाई का समीशन ले लेते हैं, होल सम कर लेते हैं। उसके बाद एक्स का हमारे पास जो होते हैं, एक्स का हमें कॉलम दिया जाता है, उसका हम सबका हम स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। स्क्वायर फाइंड करने के बाद उसका हम क्या ले लेते हैं, सम ले लेते हैं। समीशन एक्स भी सेम उसी तरह हम क्या करते हैं, समीशन एक्स जो हम ले रहे हैं, इसमें हम क्या करते हैं, तमाम जितने भी हमें एक्स के आउटकम या वेरिएबल्स दिए गए हैं उन सबको सम कर लेते हैं। लास्ट में हमारा है समीशन एक्स वाई का, हमें एक्स और वाई का जो कॉलम दिया जाता है उसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में। मल्टीप्लाई करने के बाद एक और कॉलम मजीद हमारे पास बन जाता है, लास्ट में हम उसको क्या ले लेते हैं, सम कर लेते हैं। समेशन एक्स का स्क्वायर ये भी आपको भी बता चुकी हूँ। समेशन एक्स होल का स्क्वायर का मतलब ये है कि आपके पास जितने भी एक्स के कॉलम्स थे, ठीक है, आपको दिया गया था एक्स का डाटा, उस सब का आपने सम ले लिया। सम लेने के बाद आपने उसका क्या लेना है, होल का स्क्वायर। ठीक है, तो ये सारी चीजें होप्स को क्लियर हो गई होंगी। ये हमारा फार्मूला होता है ए इंटरसेप्ट का, जो लीनियर इक्वेशन के लिए हम यूज कर रहे हैं।
ठीक है, रिग्रेशन लाइन के जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं उसके अंदर हमें इंटरसेप्ट और स्लोप फाइंड करनी होती है। तो इंटरसेप्ट का हमारे पास ये फॉर्मूला है और स्लोप का हमारे पास ये फॉर्मूला है। एन समीशन एक्स वाई, एन मीन तो आपको पता है टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स का जितना भी हमें दिया गया जाएगा वो हमारे पास स्मॉल एन होता है। समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई, एन समीशन एक्स का स्क्वायर माइनस समीशन वाई होल का स्क्वायर, एक्स होल का स्क्वायर सॉरी। तो हमारे पास ये फार्मूला है ए इंटरसेप्ट का, ये हमारे पास फार्मूला है बी स्लोप का, रिग्रेशन लाइन के लिए ये हम यूज करते हैं। उसके बाद मजीद आते हैं अब रिग्रेशन लाइन, जैसे भी हमने लास्ट टॉपिक अपना पढ़ा था रिग्रेशन इक्वेशन का। तो उसके अंदर भी हम डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास एक होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो हम उसका आपस में चाहे रिलेशनशिप चेक करें चाहे डिफरेंस चेक करें हो, तो उसकी दो कंडीशन बनती हैं, या तो एक्स ऑन वाई या वाई ऑन एक्स। रिग्रेशन इक्वेशन के अंदर भी हमने दो स्टेटमेंट्स की थी। फर्स्ट हमारा था एक्स ऑन वाई, सेकंड हमारा था वाई ऑन एक्स। तो रिग्रेशन लाइन के अंदर भी सेम वही इंप्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है द रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई। अगर हम रिग्रेशन लाइन ले रहे हैं एक्स ऑन वाई, तो उसकी क्या सिचुएशन है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन दैट डिस्क्राइब्स हाउ द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल जो वाई है हमारे पास एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल चेंज द रिस्पॉन्स वेरिएबल, कि वो हमारे रिस्पॉन्स वेरिएबल एक्स को कितना चेंज कर रहा है। तो हम इसके लिए इसको यूज करते हैं। इट्स इसेंशियली द लाइन दैट बेस्ट फिट्स द रिलेशनशिप। एक ऐसी लाइन है स्ट्रेट लाइन जो कि हमें बेस्ट फिट हमारे जो है ना रिलेशनशिप के बिटवीन है एक्स एंड वाई, उसके रिलेशनशिप का बेस्ट फिट रिजल्ट देती है, मिनिमाइजिंग द डिफरेंस। ठीक है, हमारे जो डिफरेंसेस होते हैं उनको बहुत ज्यादा कम करती है, एरर के बारे में पता लग जाता है बिटवीन द लाइन एंड एक्चुअल डाटा पॉइंट्स, हमारे डाटा के जो एक्चुअल पॉइंट्स थे उनके दरमियान और जो लाइन के हमारे पास आ रहे हैं बिटवीन द लाइन, जो कि हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है अपनी रिग्रेशन लाइन की, और हमारे एक्चुअल डाटा पॉइंट जो है उनके दरमियान जितना भी डिफरेंस आ रहा है उसको मिनिमाइज मतलब कम से कम कर देती है। ठीक है, अब रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई का पर्पस क्या है, हम इसको क्यों यूज करते हैं। The line is used to predict the value of x for a given value of y। ठीक है, इसका मेन पर्पस ये है कि इसके अंदर हम वैल्यू की प्रिडिक्शन कर सकते हैं x की, जबकि हमें वैल्यू ऑफ y हमें दिया जाए। सबसे पहले काम जो रिग्रेशन के अंदर मैंने आपको सिखाया था वो प्रिडिक्शन का ही सिखाया था कि प्रिडिक्शन हम किस तरह करते हैं। ठीक है, जबकि हमें x की वैल्यू हमें प्रिडिक्शन फाइंड करनी हो और y की वैल्यू हमें दी जाती है, तो प्रिडिक्शन के लिए बेसिकली ये पर्पस जो है, जिसका ये पर्पस है कि हम x और y क्यों यूज करते हैं रिग्रेशन लाइन के लिए। अब इसकी इक्वेशन किस तरह होती है, द जनरल फॉर्म ऑफ द रिग्रेशन लाइन इज एक्स इज इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई। अब जाहिर बात है एक्स ऑन वाई करें इसलिए हमारे पास एक्स जो है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, ए प्लस बी वाई जो हमारे पास आगे नेक्स्ट इसकी इक्वेशन है ए प्लस बी वाई। तो वाई जो है वो हमारा इंडिपेंडेंट है, एक्स जो है वो डिपेंड कर रहा है हमारे वाई पे। ठीक है, जितनी वाई की वेरिएबल या आउटकम्स हमें दिए जाएंगे उसके वेरिटी हम करते जाएंगे तो वो हमें एक्स डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में पता लगता जाएगा। तो एक्स बेसिकली डिपेंड कर रहा है हमारे बी वाई। जब भी हम बात करते हैं एक्स ऑन वाई की, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो एक्स वेरिएबल है वो हमारा वाई पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। ठीक है, उसके अलावा a इज द y इंटरसेप्ट, द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू 0, b इज द स्लोप, द चेंज इज x फॉर ईच यूनिट चेंज इन y। ठीक है, मतलब कहने का क्या है कि a जो है वो हमारा y इंटरसेप्ट होता है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ x एंड y इज 0, जो हमारी वैल्यू ऑफ x एंड y हम डिफरेंस फाइंड करते हैं वो 0 इज द स्लोप, हमारे पास स्लोप होता है a का, द चेंज इन x फॉर ईच यूनिट इन चेंज y। जितना भी हम चेंज करेंगे अपने x वेरिएबल्स को तो उतना ही चेंज हमारे किस में आएगा, y वेरिएबल्स में आएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं अब ये बेस्ट फिट रिजल्ट कब देता है हमें, द लाइन इज डिटरमाइंड यूजिंग अ मेथड कॉल्ड लीस्ट स्क्वेयर रिग्रेशन। ठीक है, इस पर्पस को हम लीस्ट स्क्वेयर रिग्रेशन भी कहते हैं, विच मिनिमाइज द सम ऑफ द स्क्वेयर डिफरेंस, जिसके अंदर हम स्क्वेयर डिफरेंस फाइंड कर रहे होते हैं बिटवीन एक्चुअल वैल्यूज का एंड एक्चुअल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड द वैल्यूज प्रिडिक्टेड बाय द लाइन। लाइंस के जरिए जो हमने प्रिडिक्टेड अपनी वैल्यूएशन की है, वैल्यूज फाइंड की हैं, और जो हमारी एक्चुअल वैल्यूज ऑफ वाई हैं उनका हम जो स्केयर डिफरेंस ले रहे हैं उसके दरमियान कितना डिफरेंस आ रहा है उसको ये सारा क्या करता है, मिनिमाइज जब कर देगा तब हमारा रिजल्ट क्या होगा, बेस्ट फिटेड होगा। जितना हमारा एरर और सॉरी अपना डिफरेंस कम होगा ना प्रिडिक्टेड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के दरमियान में, जितना भी हम उसको कम कर सकते हैं उसको करना चाहिए। जितना उसको हम एरर को कम करेंगे उतना हमारे पास रिजल्ट जो है वो बेस्ट फिट आएगा। दीज डिफरेंसेस आर कॉल्ड रेसिडुअल्स। अब इसकी इंटरप्रिटेशन कुछ इस तरह से हम करते हैं कि द स्लोप जो हमारे पास बी होती है इसकी इंडिकेट्स द डायरेक्शन, वो बेसिकली किसको इंडिकेट कर रही होती है, हमारी डायरेक्शन को कर रही होती है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द रिलेशनशिप, और मैग्नीट्यूड करती है हमारे रिलेशनशिप को बिटवीन एक्स एंड वाई। हमारे एक्स एंड वाई के दरमियान जितना भी रिलेशनशिप है उसको मैग्नीट्यूड और उसको डायरेक्शन हमें पता लगती है। अब पॉजिटिव स्लोप मीन एक्स इंक्रीज। अब पॉजिटिव स्लोप कब होती है, जब हमारा मीन जो है एक्स हमारा है,
एक्स इंक्रीज करता है वाई, जितना हमारा एक्स इंक्रीज करेगा उतना हमारा वाई इंक्रीज करेगा, तो हमारा वो क्या होगा, पॉजिटिव स्लोप। और वेयर अ नेगेटिव स्लोप मींस एक्स डिक्रीजेस एज वाई डिक्रीज, जितना एक्स हमारा डिक्रीज करेगा उतना ही हमारा वाई जब डिक्रीज करेगा तो वो हमारे पास क्या होगा, हाँ नेगेटिव स्लोप। एक्स इंक्रीज करेगा, जाहिर है डिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीज करे तो इंडिपेंडेंट भी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, उसके थ्रू। तो वो हमारे पास रिजल्ट्स क्या है, पॉजिटिव स्लोप है। और अगर हमारे पास जो है हमारा एक्स डिक्रीज हो रहा है तो हमारे वाई भी सारे क्या हो रहे हैं, आपस में डिक्रीज हो रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव स्लोप आएगी हमारे पास, उसको हम नेगेटिव स्लोप कहेंगे। और दूसरी जो हमारे पास रिग्रेशन लाइन होती है, पहले हमने भी की है द रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई। सेकंड जो हम लाइन कर रहे हैं वो हमारे पास है द रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स। अब वाई ऑन एक्स रिग्रेशन लाइन को हम पढ़ते हैं कि ये क्या है। इट इज अ स्ट्रेट लाइन, बेसिकली ये भी स्ट्रेट लाइन है। जब रिग्रेशन लाइन की बात कर रहे हैं तो हमारे पास क्या, एक स्ट्रेट लाइन द बेस्ट समराइजेज द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। ठीक है, बेसिकली इसको भी हम बेसिकली यूज कर रहे हैं, समराइज करते हैं और रिलेशनशिप इसका चेक करते हैं टू वेरिएबल्स के दरमियान। तो वाई हमारे पास होता है डिपेंडेंट इसके अंदर, ठीक है, वाई क्योंकि डिपेंड करेगा अब। एंड एक्स जो है वो हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट है इन अ डाटा सेट, क्योंकि वाई ऑन एक्स करें इसलिए वाई हमारा डिपेंडेंट है और एक्स हमारा इंडिपेंडेंट है डाटा सेट के अंदर। इट इज इसेंशियल फिट लाइन द मिनिमाइज द सम ऑफ द स्केयर्ड वर्टिकल डिस्टेंसेस बिटवीन द एक्चुअल डाटा पॉइंट एंड द लाइन। हम इसको भी इसलिए यूज करते हैं कि डाटा पॉइंट्स और हमारे जो एक्चुअल डाटा पॉइंट्स है, जो हमारे पास प्रेडिक्शन के बाद रिजल्ट्स आए हैं, हमने स्केयर डिफरेंस फाइंड किए हैं, उसके दरमियान जो रिलेशनशिप आ रहा है हमारी लाइन के दरमियान और एक्चुअल डाटा पॉइंट के दरमियान, उसको हमने इसेंशली चेक करना होता है कि डाटा कितना उसका जिसकी डिफरेंस ले रहे हैं तो वो कितना मिनिमाइज हो रहा है या कम हो रहा है, इस चीज को चेक करते हैं। This line is often used to predict the value of y for a given value of x। अब इसके अंदर थोड़ी सिचुएशन सेम है बिल्कुल पहले की तरह है। उसके अंदर क्या था कि हम लाइन इसलिए यूज करते थे क्योंकि हमने वैल्यू प्रिडिक्ट करनी होती थी x की, जबकि हमें y की वैल्यू दी जाती थी। अब इसके अंदर क्या है, जब y और x की हम बात कर रहे हैं तो इसके अंदर क्या है कि हम इस लाइन में जो है ना, हमें प्रिडिक्शन के लिए हमें कहा जाता है, और प्रिडिक्शन में हमें y की वैल्यू हमने फाइंड करनी होती है और x की वैल्यू हमें गिवन होती है, ठीक है। अब इसका पर्पस क्या है, टू मॉडल द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल तो एक ही रहेगा, लेकिन इसके अंदर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका मॉडल हम तैयार करते हैं, लाइन ऑफ बेस्ट फिट। अब ये लाइन कब हमें बेस्ट फिट रिजल्ट देती है, या इस लाइन को हम कब बेस्ट फिट कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो है लाइन जो है ये बेस्ट फिट रिग्रेशन लाइन आ रही है, तो वो कब होती है, इट इज द लाइन दैट बेस्ट फिट द डाटा पॉइंट्स ऑन अ स्कैटर प्लॉट। जब इसको कहते हैं हम स्कैटर प्लॉट पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं डाटा पॉइंट्स को, तब हमारे पास बेस्ट फिट कब होते हैं, जब होते हैं जब मिनिमाइजिंग द ओवरऑल एरर, हम जो हमारा जितना भी एरर आ रहा है ओवरऑल एरर उसको हम जितना मिनिमाइज करते जाएंगे बिटवीन द प्रिडिक्टेड वैल्यूज, इसके दरमियान प्रिडिक्टेड वैल्यू जो हमने फाइंड की है और जो हमारी एक्चुअल वैल्यूज आई हैं उनके दरमियान जितने एरर को हम मिनिमाइज करेंगे तो हमारा रिजल्ट जो है वो रिग्रेशन लाइन जो है वो बेस्ट फिट होगी, ठीक है। इतनी बेस्ट फिट होगी कि हमें कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाएगी। उसके बाद इसकी इक्वेशन में थोड़ा सा डिफरेंस दिया आएगा, बाकी सेम ही है, ठीक है। उसमें हम क्या करते थे, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई ले रहे थे। इसके अंदर सेम वही इक्वेशन है लेकिन थोड़ा चेंज आएगा, उसमें हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा इसके अंदर वाई है उसके अंदर एक्स था, तो यहाँ आ जाएगा वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ए के बारे में आपको बता चुकी हूँ कि हमारे पास इंटरसेप्ट होता है, बी हमारे पास स्लोप होती है, ठीक है। इसके बारे में आपको बता चुकी फार्मूलाज इनके बिल्कुल सेम है, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ अ रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एच इज टिपिकली रिटर्न एज, इसको हम इसलिए इस तरह रिटर्न करते हैं कि वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। वाई हमारे पास क्या है, प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ वाई ली जा रही है, ठीक है। ए हमारे पास इंटरसेप्ट, बी हमारे पास क्या है, स्लॉप। आगे इसके हम प्रिडिक्टिंग वाई, हम वाई को प्रिडिक्ट किस तरह करते हैं, वंस द रिग्रेशन लाइन इज डिटरमाइंड, जब हमारे पास रिग्रेशन लाइन जो है वो डिटरमाइन हो चुकी है, यू कैन यूज इट, हम उसको यूज कर सकते हैं टू प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ वाई फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एक्स। जब जाहिर है अभी मैंने आपको रिग्रेशन इक्वेशन का टॉपिक करवाया था, उसके अंदर पहले हम रिग्रेशन इक्वेशन के फार्मूलाज को पुट करने के बाद उसकी एक रिग्रेशन इक्वेशन बना देते थे। जब वो इक्वेशन हमारे पास आ जाती थी उसके बाद हम प्रिडिक्शन करते थे लास्ट में, फिर हम क्वेश्चन की तरफ दोबारा से मूव ऑन करते थे। क्वेश्चन में हमें प्रिडिक्शन के बारे में बताया जाता था कि आपको
ये क्वेश्चन दी गई है, आपको एक्स की वैल्यू दे दी गई है, तो आपने वाई को प्रिडिक्ट करना है। आपको वाई की वैल्यू, वाई को प्रिडिक्ट करना है और एक्स की वैल्यू दे दी गई है। तो प्रिडिक्शन हम तब करते हैं जब हमारे पास रिग्रेशन लाइन आ जाए या रिग्रेशन इक्वेशन आ जाए, उसके बाद हम उसकी प्रिडिक्शन करते हैं। तो जो रिग्रेशन लाइन आती है हमारे पास और जो हमारे पास प्रिडिक्शन के बाद वैल्यूज आती हैं, उनका हम आपस में कंपैरिजन करते हैं, उनको चेक करते हैं। तो इसके अंदर जो बात की जा रही है वाई और एक्स की, कि इसके अंदर एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आ सकते हैं, उससे मुराद ये है कि हमें यहाँ पर प्रिडिक्शन के लिए दो या दो से ज्यादा वैल्यूज भी दी जा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे यहाँ पर वाई को प्रिडिक्ट करना है और मुझे हो सकता है एक्स की वैल्यू 3 4 दे दी जाए, तो उन 3 4 वैल्यूज को मैं दोबारा उसी क्वेश्चन के अंदर पुट कर दूंगी। लेकिन करना क्या है, बारी बारी करना है, एक एक दफा। पहले मेरे पास फॉर एग्जाम्पल मुझे 3 वैल्यूज दे दी गई हैं। फर्स्ट मुझे दे दी गई है 55, सेकंड दे दी गई 35, फिर 45। तो सबसे पहले अपनी रिग्रेशन लाइन के अंदर मैं पहली वैल्यू पुट करूंगी, उसके बाद उसका रिजल्ट फाइंड कर लूंगी कि मेरे पास जो है फर्स्ट प्रिडिक्शन ये आ चुकी है। उसके बाद सेकंड में पुट कर दूंगी उसके अंदर अपनी प्रिडिक्शन जो मुझे एक्स दे दी गई है, उसको पुट करने के बाद उसका रिजल्ट फाइंड कर लूंगी, तो मेरे पास क्या आ चुकी है, सेकंड प्रिडिक्शन। इसी तरह थर्ड सिचुएशन सेम। तो इसी तरह हम एक एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को लेकर हम उसकी प्रिडिक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। अब जो बेसिकली हमारे पास जो रिलेशनशिप टू कोरिलेशन, इसका जो रिलेशन का मैंने को पहले बताया था कि इसका कोरिलेशन के साथ बहुत ज्यादा रिलेशनशिप है। ठीक है, अगर हम चीजें इसकी आपस में डिस्कस करें तो काफी चीजें ऐसी हैं जिनका आपस में हम कंपैरिजन कर सकते हैं। रिलेशनशिप टू कोरिलेशन, द रिग्रेशन लाइन इज क्लोजली रिलेटेड टू द कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है, जो हमारी रिग्रेशन लाइन जो होती है वो बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेटेड करती है हमारी कोरिलेशन कोफिशिएंट, जिसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बहुत क्लोज रिलेटेड होता है। ठीक है, आ स्ट्रोंगर कोरिलेशन आर क्लोजर टू 1 और -1 इंडिकेट। अब हमारे पास जो है ना, स्ट्रोंगर कोरिलेशन तब होता है जब हमारा आर जो है फाइन हम कर रहे हैं वो हमारा 1 और -1 आ जाए, तो हमारे पास वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन इंडिकेट्स अ स्ट्रॉन्ग लीनियर रिलेशनशिप। तो उससे हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो स्ट्रॉन्ग लीनियर रिलेशनशिप है, एंड रिग्रेशन लाइन विल बी अ बेटर प्रिडिक्टर। और जो ये रिग्रेशन लाइन हमने फाइंड की है और ये बेस्ट प्रिडिक्टर रिजल्ट्स हैं, मतलब इसकी जो प्रिडिक्शन हमने की है और जो रिग्रेशन लाइन फाइंड की है, इनकी आपस में कंपैरिजन के बाद हमें अंदाजा हो चुका है कि इनका आपस में जो कनेक्शन है वो बहुत ज्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग है। इसलिए हमारे पास ये स्ट्रॉन्गर कोरिलेशन भी है और स्ट्रॉन्गर रिग्रेशन लाइन भी है। उसके बाद एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे ली थी, क्योंकि जो मैंने आपको इसके अंदर एक नई चीज कराई है कि स्लॉब ए और बी का फॉर्मूला आपको मैंने यहाँ पे बताया है, तो उसके रिलेटेड एग्जांपल भी, इसके वैसे टॉपिक तो ये बहुत कम ही आता है, तो सिर्फ समझाने के लिए एक एग्जांपल करवा रही हूँ। वरना जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन करवाया रिग्रेशन इक्वेशन का, वो मस्ट आता है, इसलिए मैंने उसकी काफी सारे एग्जाम्पल्स वगैरह भी करवाई थी, आपको समझाई थी। तो अगर आपको वो अच्छे से समझ आ गया, तो फिर जो मैं आज ये लफ्ज बोल रही हूँ लेक्चर के अंदर, प्रिडिक्शन का वर्ड यूज कर रही हूँ, तो ये आपको फिर अच्छे से क्लियर होगा। जब लेकिन अगर अगर आपने वो लेक्चर नहीं सुना हुआ, तो फिर जो ये मैं वर्ड्स बोल रही हूँ प्रिडिक्शन का, तो ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल ले ली गई है, फाइंड लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग टू सेट्स ऑफ डाटा। अब यहाँ पर टू सेट्स ऑफ डाटा मतलब दिया गया है आपको, मतलब एक्स और वाई। अब यहाँ पर मुझे कुछ एक्स के आउटकम्स दिए हुए हैं और यहाँ पर कुछ वाई के वेरिएबल्स के आउटकम्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो फार्मूला जो मैंने देखा था अपना ए और बी का, तो उसके लिए मुझे क्या क्या चीजें चाहिए थी। सबसे पहले यहाँ पर एक्स और एफ वाई का कॉलम मैंने सेम ऐसे ही कर दिया है। सेकंड कॉलम मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक्स का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जो है ना, मैं सिंपल सिर्फ आपको एक ही करवा रही हूँ, इसके अंदर वाई ऑन एक्स या आइन एक्स, एक्स ऑन वाई। यहाँ पर मैं आपसे मेरे ख्याल से करवा रही हूँ वाई ऑन एक्स, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या किया है, वाई को मैंने प्रिडिक्ट किया हुआ है, जबकि एक्स की मैं वैल्यूज को पुट कर रही हूँ। इसीलिए इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर मैंने सिर्फ एक्स का रिलेटेड कॉलम बनाए हैं। ठीक है, एक्स यहाँ पे दिया गया था, एक्स का स्क्वायर, मतलब एक्स का मैं स्क्वायर लेती रह गई हूँ, 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 6 6 ज़ा 36, 8 8 ज़ा 64। तो इस तरह मैंने स्क्वायर का कॉलम बना लिया। यहाँ मेरे पास क्या आ चुका है, स्क्वायर का सम आ चुका है। अगर मैं एक्स ऑन वाई ले रही होती, ठीक है, एक्स ऑन वाई, यहाँ मैं ले रही हूँ वाई ऑन एक्स, इसलिए मैंने वाई को क्या कर दिया, प्रिडिक्ट कर दी है। अब यहाँ पर मैं अगर क्वेश्चन बात करूँ आपसे कि मैं अगर फॉर एग्जांपल एक्स ऑन वाई ले रही होती, तो मैं यहाँ पर वाई के कॉलम बना रही होती, वाई, ठीक है, वाई का स्क्वायर, और यहाँ एक्स वाई तो सेम ही आएगा। ठीक है, अब सेकंड कॉलम मुझे जो जरूरत थी फार्मूलाज के लिए, वो मेरे पास है एक्स वाई। एक्स वाई कैसे लिए गए, एक्स का कॉलम भी दिया गया है, वाई का भी लिया गया है, इसको आपस में हमने क्या करते जाना है, मल्टीप्लाई करते जाना है। जैसे फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर 2 है और इधर 3 है, 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पर क्या आ चुका है, 6, 4 7 ज़ा 28, 6 5 ज़ा 30।
ठीक है, 10 8 ज़ा 80। तो इस तरह एक्स और वाई को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ कॉलम बन चुका है एक्स वाई का। उसके बाद मैंने इन तमाम कॉलम्स का क्या ले लिया है, सम ले लिया है। ठीक है, समीशन एक्स मेरे पास आ रहा है 20, समीशन वाई आ रहा है 25, समीशन एक्स का स्क्वायर आ रहा है 120, और समीशन एक्स वाई क्या आ रहा है 144। अब मैं जिसे वाई और एक्स फाइंड कर रही थी, तो मुझे यहाँ पे फॉर्मूला में चाहिए था बी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम क्या, जिसे मैंने आपको प्रिडिक्शन में समझाया था, अगर हम वाई को ले रहे हैं प्रिडिक्ट करें तो हमें एक्स की वैल्यू दी जाएंगी। तो अब मैंने यहाँ पे वाई को प्रिडिक्ट किया हुआ है कि मैं वाई और एक्स ले रही हूँ, तो मैं किसकी वैल्यू पुट करूंगी, एक्स की। इसीलिए मैंने सिर्फ एक्स के कॉलम बनाए थे। अगर आपको क्वेश्चन आता है एक्स ऑन वाई का, अगर हम यहाँ पे कोई नेसेसरी तो नहीं था कि आपने वाई ऑन एक्स करना है या एक्स ऑन वाई करना है, आप कुछ भी कर सकते हैं अगर ना दिया जाए। अगर क्वेश्चन में कह दिया जाए कि आपने एक्स ऑन वाई लेना है या वाई ऑन एक्स लेना है, फिर उसी कंडीशन के मुताबिक हमने लेना होता है। अब यहाँ पे नहीं बताया हुआ था क्वेश्चन के अंदर, इसलिए मैंने खुद ही वाई ऑन एक्स ले लिया है। वाई ऑन एक्स इसलिए लिया है, ठीक है, आप एक्स ऑन वाई भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर मैं वाई ऑन एक्स ले रही हूँ, इसलिए मैंने फार्मूला किसी तरह पुट किया है, एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई, ऊपर वाला तो सेम रहेगा। अब वो चाहे हम एक्स ऑन वाई कर रहे हैं या वाई ऑन एक्स के लिए ले रहे हैं, तो फर्स्ट हमारे पास जो हमारा नोमिनेटर है वो सेम रहेगा। डिनोमिनेटर में इतना सा डिफरेंस आता है कि अब यहाँ पर मैं एक्स लूंगी, एक्स का स्क्वायर एक्स होल का स्क्वायर। अगर यहाँ मैं लेती एक्स ऑन वाई, तो फिर मैं यहाँ लेती वाई का स्क्वायर वाई होल का स्क्वायर। ठीक है, तो वैल्यूज मैंने सारी फाइंड कर चुकी हूँ। ठीक है, एन मेरे पास क्या है 4, क्योंकि सैंपल साइज मुझे कितना दे दिया गया है 4, 1 2 3 4। तो ये मेरे पास एन आ चुका है। सेकंड मुझे चाहिए था समीशन एक्स वाई। समीशन एक्स वाई, हमने जो कॉलम बनाया था इसका सम मेरे पास आया था 144। ये मैंने ले लिया, ये आ चुके हैं 144। साथ हमारे पास माइनस हो रहा है समीशन एक्स समीशन वाई, समीशन एक्स समीशन वाई आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके बीच में कोई साइन नहीं है। अब यहाँ पर हमने कॉलम जो हमें दिया हुआ था समीशन एक्स समीशन वाई, ये एक्स और वाई का जो कॉलम दिया जिसको हमने सम किया था, तो ये हमारे पास समीशन एक्स आ चुका है 20 और वाई आ चुका है 25। तो मैंने यहाँ पे सिंपल क्या कर दिया, पुट कर दिया 20 मल्टीप्लाई बाय 25। अब बढ़ते हैं डिनोमिनेटर की तरफ। एन हमें पता है कि हमारा सैंपल साइज 4 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई समीशन एक्स का स्क्वायर। उससे मतलब ये है जो भी हमने एक्स का स्क्वायर का कॉलम बनाया था, इसका जो सम आ रहा है इसको हमने लिखना है, जो कि है 120। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ क्या लिख दिया 120 माइनस समीशन एक्स होल का स्क्वायर। अब समीशन एक्स मुझे क्या दिया गया था 20, तो 20 का जब मैं होल स्क्वायर लूंगी तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा 400। ठीक है, उसके बाद बाकी कैलकुलेशन कर लेनी है। सबसे पहले इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 400 इसको साथ, इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा उसका हम क्या ले लेंगे, माइनस कर लेंगे। इसी तरह नीचे भी सेम ऐसे ही है, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आएंगे उसको हम क्या करेंगे, इससे माइनस कर लेंगे। तो हमारे पास इस तरह v की वैल्यू आ जाएगी। मैम जी ये 400 कहाँ से आया है? 400 इससे आया है, समीशन एक्स होल का स्क्वायर कहा हुआ था ना उन्होंने हमें। तो समीशन एक्स का जो कॉलम अगर हम देखें तो वो हमें दिया हुआ है 25, ऐसे ही है। सॉरी 20, 20 दिया हुआ ना, जी ये एक्स जी। का हमने कॉलम लिया था समीशन एक्स। तो इसका स्क्वायर लेंगे 20 20, अगर जी मल्टीप्लाई मैम। करें तो 400 आएगा। ठीक है, इस सारी कैलकुलेशन करने के बाद बी का जो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आ रहा है वो है 0.95। ठीक है, इसको पीछे आप करके भी देख लीजिएगा, इसका हमारे पास भी पहले। मैम आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? अभी भी आवाज नहीं आ रही, हेलो? किसी और को आ रही है, सिर्फ फातिमा को नहीं आ रही? यस मैम आ रही। ओके, अभी फातिमा जी का नेट। मैम। मैम आप बता रहे थे 400 का, फिर वो बीच में आवाज गायब हो गई। अच्छा, नेट इशू हो सकता है ना। अच्छा, जी समझ आ मैम। गया 400 का फातिमा? नहीं मैम जी वो बीच में आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा। ये 20 को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ? हाँ जी, 20 का स्क्वायर लिया ना, जिसका मतलब है 20 मल्टीप्लाई बाय 20, तो वो हमारे पास 400 आएगा। ठीक है मैम। हाँ जी। इसी तरह फिर आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, इसको अलग से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको अलग से मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसका हम क्या ले लेंगे, डिफरेंस फाइंड कर लेंगे, माइनस है ना बीच में। उसके बाद नीचे भी सेम ऐसे जी करना जी। है, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर इसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो इसका हमारे पास जो बी की फाइनली वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 0.95x। ठीक है, उसके बाद हम फाइंड करेंगे ए। जी मैम। ए का फॉर्मूला भी हमारे पास यहाँ पे मेंशन है, समीशन वाई
ठीक है, समीशन एक्स का स्क्वायर माइनस समीशन एक्स, इसका भी हमारा जो नॉमिनेटर है ना वो सेम रहेगा। सिर्फ जो डिफरेंस आता है वो नीचे आता है। अगर हम एक्स और वाई की बात करेंगे तो यहाँ नीचे वाई आ जाएगा। अगर वाई और एक्स की बात कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नीचे एक्स आ जाएगा। ठीक है। तो फार्मूला में सारी चीजें हमने कैलकुलेट की हुई हैं। समीशन वाई भी हमें पता है, समीशन एक्स का स्क्वायर क्या आ रहा है ये भी हमें पता है, समीशन एक्स वाई भी सारी चीजें हमने फाइंड की हुई हैं। इस कॉलम के अंदर अगर आप चेक करें तो ये तमाम चीजें आपको हमने फाइंड कर चुके हैं। ये फाइंड कर चुके हैं, बस हमने क्या करना है, फार्मूला के अंदर पुट करना है। ठीक है, तो हमारे पास समीशन वाई आ रहा था 25 मल्टीप्लाई समीशन एक्स का स्क्वायर जो हमारे पास आ रहा था वो है 120। उसके बाद हमारे पास आ रहा है बीच में आ जाएगा माइनस, समीशन एक्स दिया गया था 20, समीशन एक्स वाई हमारे पास क्या है 144। डिवाइड कर देंगे, एन हमारे पास क्या है, सैंपल साइज 4 दिया हुआ था। समीशन एक्स का स्क्वायर हमें क्या दिया है 120 माइनस समीशन एक्स होल का स्क्वायर, वही बात की जा रही है 20 मल्टीप्लाई बाय 20, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 400। तो इसी तरह हमने सेम कैलकुलेशन करनी है, पहले इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको भी, जिस जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उसका हम क्या ले लेंगे, डिफरेंस। इसका मल्टीप्लाई करने के बाद मतलब 25 को 120 से मल्टीप्लाई करने के बाद एक रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद 20 को 145 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा फिर उसको हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे आपस में। इसी तरह नीचे भी सेम ऐसे ही है, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 120 के साथ, जो भी रिजल्ट आएगा उसको -400 से क्या कर लेंगे, डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास ए की यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है जो कि क्या दी हुई है 1.5। अब हमारे पास ए की वैल्यू भी आ चुकी है, बी की भी आ चुकी है। तो हम लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन बना सकते हैं, सिंपल लीनियर रिग्रेशन। इस तरह बनाते हैं, फॉर्मूला हमारे पास होता है y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। वाई एज इट इज आ जाएगा क्योंकि वो प्रिडिक्शन है। ठीक है, वो हम वाई ऑन एक्स जो ले रहे हैं इसलिए हम क्या ले, फर्स्ट आ जाएगा y। तो ये इधर आ जाएगा एज इट इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू आ चुकी है 1.5, बी की आ चुकी है 0.95, एक्स हमारे पास सेम रहेगा। अब आगे हम इसकी मजीद प्रिडिक्शन करते हैं। प्रिडिक्शन किस कब करते हैं, जब हमें क्वेश्चन में उसने हमें प्रिडिक्शन की वैल्यू दी दी हो। ठीक है, अगर यहाँ पे हमें कहा जाए कि आपने प्रिडिक्शन करनी है आपको, जबकि एक्स की वैल्यू ये दे दी गई है, लेकिन यहाँ हमें कुछ नहीं दिया गया था इसलिए हमने प्रिडिक्शन फाइंड नहीं की। लेकिन फॉर एग्जाम्पल यहाँ वो मुझे प्रिडिक्शन करने के लिए वैल्यू दे देता है कि एक्स की वैल्यू मुझे यहाँ 5 दे देता है। तो प्रिडिक्शन आपको अच्छी तरीके से करनी आती है, इसी स्टेटमेंट के अंदर सेम यही काम रहेगा। इस स्टेटमेंट को आपने ले लेना है y इज इक्वल टू 1.5 प्लस 0.96x। इसी स्टेटमेंट को लेके जस्ट आपने x की जगह जो आपको वैल्यू दे दी जाएगी आपने उसको पुट कर देना है, तो आपके पास y की क्या आ जाएगी, प्रिडिक्शन आ जाएगी। वो कोई भी दे सकता है, अगर ना दे तो फिर फाइंड करने की जरूरत नहीं है। फिर सिंपल लीनियर रिग्रेशन का काम यहीं तक खत्म हो जाता है कि आपके पास यहाँ पर एक सिंपल लीनियर रिग्रेशन की लाइन आ चुकी है। क्लियर? यहाँ जी तक मैम। हमारा जो है ना रिग्रेशन का टॉपिक बोलो। एंड हो मामा। जाता है। मामा। सबसे पहले हमने मैम ये बी की वैल्यू कहाँ से आई है? ये बी का हमने फार्मूला पुट किया है, ये मैं बताती हूँ, रुके। जैसे हमने ए की वैल्यू फाइंड की है ना, यहाँ फार्मूला लगाकर ए की वैल्यू फाइंड की, इसी तरह बी का भी फार्मूला है ये जी वाला। ठीक है, ये फिर बी का बोल भी दी रही फार्मूला है। ये बी हमारे पास होती है स्लोप रिग्रेशन लाइन के अंदर, ए हमारे पास होता है इंटरसेप्ट। जी तो ये बी का फार्मूला है हमारे पास, ये आपको याद करने पड़ेंगे। और ए का फार्मूला, जो रिग्रेशन लाइन मैंने आपको बताई है, मैंने कुछ शुरू में भी करवाई थी जब मैंने आपको रिग्रेशन की डिफाइन पढ़ाई थी ना, उसके अंदर भी फार्मूला आपको मैंने जी पढ़ाया। वो तो सेम है, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स या एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। जो हम स्टेटमेंट चूज कर रहे हैं एक्स और वाई या वाई और उस पर डिपेंड करता है। लेकिन जो रिग्रेशन लाइन के जी फार्मूलाज हैं और रिग्रेशन इक्वेशन के फार्मूलाज हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, आपने उसका कंपैरिजन भी करना है ताकि आपको इजीली इसमें याद हो जी जाएंगे। और उसके बाद पुट जी करना भी मैम आना चाहिए। उसमें जो हम लोग प्रिडिक्शन बनाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो दूसरी एक्स की वैल्यू या वाई की वैल्यू होती है, जी जी। वाई को प्रिडिक्ट करें तो एक्स की सारी वैल्यूज हम लोग हाँ उसमें दी पुट करते जाती है, हैं। हाँ जी ऐसे ही है। और जी और एक्स को अगर हम करें प्रिडिक्ट तो उसमें फिर सारी वाई की वैल्यूज हम लोग करते हैं। हाँ जी ऐसे ही। इसमें वाई की वैल्यूज भी अंदर वो दी हुई हैं फॉर्मूला के अंदर। हाँ जी, ये देखिए ना पूरा एक टेबल दिया हुआ था हमें इस तरह का कैलकुलेशन के लिए। जी ठीक है, एक्स भी दिया हुआ था वाई भी दिया हुआ था। अब हमें ये फाइंड करना था, फार्मूलाज को देखते हुए हमें चीजें चाहिए थी कि मुझे एक्स वाई चाहिए था, एक्स समीशन एक्स चाहिए था, समीशन वाई चाहिए था। तो इसी तरह रेफरेंस से मैंने उसी तरह कॉलम बना लिया है, एक्स का, वाई का, एक्स जी स्क्वायर, एक्स वाई का, उसके बाद सबके क्या ले लिए, सम ले लिए।
ठीक है। जी। सम करने के बाद मेरे पास रिजल्ट्स आ चुके हैं, बस फिर फार्मूलाज अब अगर हमें आते हो तो ट्रांसपोर्ट करना तो कोई मुश्किल बात है ही नहीं। जी। बिल्कुल। तो ये फार्मूला बी का, और एक आपने याद करें ना, ऊपर में मैंने आई थिंक एक स्लाइड पे मेंशन की हुई है यहाँ पर। हाँ देखें, ये हमारे पास रिग्रेशन लाइन होती है, ए इंटरसेप्ट बी स्लोप हमारे पास होती है, उसके फार्मूलाज यहाँ पर लिखे हुए हैं। क्लियर। जी। इसको आपने सिर्फ कर लेना है। इसी तरह ए और बी की जब वैल्यू आ चुकी थी, फिर मैंने यहाँ पे रिग्रेशन लाइन बनाई है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ए मैम की जी वैल्यू पुट पिछले कर वाला दी। ग्राफ समझाइए। ग्राफ जी मैम जी, इससे पहले वाली स्लाइड जो है। ये वाला, जी मैम जी। ये आपने बनाना नहीं सी, मैंने समझाने के लिए बताया था, क्योंकि जो डिफाइन थी ना उसके अंदर ये अगर आप देखें कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन की, जब हमने भी डिफाइन पढ़ी है यहाँ पर रिग्रेशन लाइन की, कि हमारे पास ये होती है एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट करी होती है हमारे रिलेशनशिप को, किस तरह, किसकी रिलेशनशिप को, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को। जब से हम रिग्रेशन पढ़ रहे हैं हम यही चीज डिस्कस कर रहे हैं कि इसके अंदर सिर्फ दो चीजों की बात की जाती है, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब वो हम y को डिपेंड रखें या x को डिपेंड रखें, या y को इंडिपेंडेंट रखें या x को डिपेंडेंट रखें, वो हमारी मर्जी होती है। ये क्वेश्चन के मुताबिक अगर हमें फॉलो करना पड़ जाए तो उसको हम देखते हैं। ठीक है। तो हमारे पास, इसलिए मैंने आपको ये समझाने के लिए कहा था कि ये हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन होती है ना रिग्रेशन के अंदर, ये वाली, इसको हम जी रिग्रेशन जी। लाइन कहते हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन होती है बिल्कुल। ठीक है। बेसिकली ये हमारे पास x है, ये हमारे पास y है। तो बेसिकली ये हमारे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के जो रिलेशनशिप होते हैं, जितने भी डाटा पॉइंट्स होते हैं, उनको हम यहाँ ग्राफ में शो करवाते हैं। जैसे मैंने आपको हिस्टोग्राम वगैरह करवाया था, स्कैटर प्लॉट, लाइन ग्राफ करवाया था, याद होगा आपको। जी जी। सेकंड लेक्चर लाइन में ग्राफ सेकंड करवाया था, हाँ टॉपिक। जी। लाइन ग्राफ में यही होता है कि हम उन जो वैल्यूज हमारे पास होती हैं एक्स को और वाई, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स को कंपैरिजन करते हुए, उनका रिलेशनशिप चेक करते हुए जो वैल्यूज आ रही है, फॉर एग्जांपल यहाँ 65 आ रहा है मेरा पहला पॉइंट, तो मैं उसको यहाँ पे डॉट मेंशन कर दूंगी। इसी तरह फिर मैंने बनानी स्ट्रेट लाइन है, मतलब अपने फर्स्ट पॉइंट से मैंने शुरू करना है और एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। जरूरी नहीं है कि बाकी पॉइंट्स मिलने ही चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। सिर्फ फर्स्ट पॉइंट से आप शुरू करते हैं, वो एक लाइन ड्रॉ करते हैं स्केल से बिल्कुल स्ट्रेट। तो ये जो स्ट्रेट लाइन होती है हमारे पास क्या होती है, रिग्रेशन लाइन। क्लियर। जी मैम ठीक तो है। इसी समझाने के लिए मैंने पिक्चर अटैच की थी कि जो डिफाइन है वो एक अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, उसको समझाने के लिए मैंने पिक्चर अटैच की है कि हमारे पास जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, इनके दरमियान के जो रिलेशनशिप होते हैं, उनके डाटा पॉइंट्स को शो करते हैं हम ग्राफ के ऊपर, और एक स्ट्रेट लाइन जो होती है ना वो बीच में से क्रॉस करती है, उसको हम रिग्रेशन लाइन कहते हैं। ठीक है। जी मैम जी। जी मैम। मैम इसमें डेफिनेशन में जो एरर टर्म बताया हुआ है वो क्या है? एरर टर्म ये होता है कि अगर डाटा के अंदर कोई एरर आ रहा हो, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल डाटा में कुछ इस तरह का दे दीजिए, जैसे हमारे पास एक लार्ज डाटा आ जाता है, तो डाटा जितना हमारे पास लार्ज होता है तो ऐसा होता है ना कि एरर के चांसेस आ जाते हैं। तो अगर एरर ना आ रहा हो, फॉर एग्जांपल कैलकुलेशन इजीली हमारे पास इजीली हो जाती है, तो फिर एरर का चांस नहीं होता। अगर कैलकुलेशन ही हमारे से नहीं होती तो उसमें एरर के चांसेस आ जाते हैं। तो इतना हम इसको फॉलो नहीं करते। और फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन के अंदर ऐसा होता है कि आपको एरर की एक टर्म दे दी जाती है, ठीक है। इसकी डिफाइन के अंदर हमने ये भी देखा था कि इसके अंदर हम एरर जो होता है ना उसको जितना हम मिनिमाइज करेंगे उतना कम होगा। इसलिए बस फार्मूला के अंदर हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन रिग्रेशन लाइन के अंदर नहीं करते। अभी फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था, उसका सिर्फ यहीं तक हमने काम किया था, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ऐसे ही है। जी। तो अक्सर ऐसा होता है कि आपको एक्स की प्रिडिक्शन दे दी जाती है ना, तो उसके साथ आपको एरर टर्म भी दे दी जाता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके क्वेश्चन, रिसर्च क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इतना एरर आ रहा हो, तो फिर आप क्या करेंगे। तो फिर उस एरर को भी आप साथ सम अप कर देते हैं, वैसे इसका कोई काम नहीं होता है। ठीक है। एरर का जी। इसी बताने का जी। मकसद है कि एरर को आप जितना मिनिमाइज करते हैं तो आपके रिजल्ट जो है वो उतने बेस्ट फिटेड आते हैं। ओके। ठीक। जाज़ाकल्लाह। मजीद किसी का कोई क्वेश्चन है आज के रेलिवेंट के कोर्स के अकॉर्डिंग, लेक्चर के अकॉर्डिंग। मैम अभी कितना कोर्स रहता है हमारा इसका? आई थिंक बस दो चैप्टर रह गए हैं। एक कोरिलेशन का रह गया है, वो भी बहुत इजी है, वो रिग्रेशन आप पढ़ चुके हैं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो मैंने रिग्रेशन इक्वेशन जब आपको पढ़ा रही थी उसके अंदर आर फार्मूला यूज में हो रहा था, तो मैं आपको कहा था कि जब कोरिलेशन हम पढ़ेंगे तो ये चीजें आपको फिर आसान लगेंगी। तो नेक्स्ट वही कोरिलेशन का हमारा चैप्टर है। और आई थिंक बाकी अनोवा रह जाएगा। और आई थिंक एक और भी चैप्टर है मुझे लग रहा है। जी मैम ठीक है। क्यों, आपको पता लगे कि फाइनल रिजल्ट कब, पेपर कब हो रहे हैं।
मैम जी पता नहीं अभी यहाँ लाहौर वाले 27 कह रहे थे, लेकिन अभी 27 का तो फिलहाल भी तो नहीं, फिर फर्दर उन्होंने कुछ नहीं कहा।